चलिए, very good morning to all of you. Good morning, Anirudh. Anirudh 10. Okay. Yes. चलिए, very good morning to all of you. Next chapter हमारा है properties of triangle. Complete chapter है ये properties and solution of triangle. बट हम पहले properties पढ़ेंगे और फिर properties की हेल्प से हम triangle को सॉल्व करेंगे. तो दो पार्ट में ये चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन आप देखोगे जेई में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से ही पूछे जाते हैं. बहुत सारे कंसेप्ट हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, बहुत सारे रूल्स हैं. ठीक है, जितना अच्छा आप प्रॉपर्टीज को समझेंगे ट्राइंगल के सॉल्यूशन में दिक्कत आपको उतनी कम जाएगी. जैसे आपने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन पढ़े थे, अब ऐसे ही अपन ट्राइंगल का भी सॉल्यूशन निकालेंगे. हाउ टू सॉल्व अ ट्राइंगल, उस बात को समझने के लिए फर्स्ट वी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की क्या क्या खासियतें हो सकती हैं, जैसे नाम से ही शो है, हमने जितना भी पढ़ना है वो सब ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना है. ट्राइंगल में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो 1-2 मिनट और अपन वेट करते हैं, बाकी बच्चे इसमें एंटर हो जाएं. तब तक आपके मन में कोई सवाल, क्वेरी, प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्रीवियस थ्योरी को लेके. चलिए, तो अभी तो कोई एंटर नहीं कर रहा है तो अपन डिस्कस करते हैं, अपना शुरू करते हैं चैप्टर. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल बात है जो आपको याद रखना चाहिए. तो नोट में ये हो गया आपका सबसे पहले कि बहुत समय पहले से आपको बताया जा रहा है कि यदि हम कोई ट्राइंगल एबीसी कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी, तो इस ट्राइंगल में क्या क्या खासियतें हैं. सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो आप बहुत समय से पहले से जान रहे हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल के जो सम होता है इट इज 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये पहला क्वालिटी है ट्राइंगल में. आपको पहचानना है कि 3 गिवन एंगल्स आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो आप उनको ऐड करके देख लीजिए. यदि तीनों का सम 180 डिग्री आएगा देन वी से दैट दे आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. सेकंड थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है कि आगे से मैं इस ए बी साइड को, जो एंगल सी के अपोजिट साइड है, साइड ए बी को मैं स्मॉल सी से डिनोट करूंगा, बी सी को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे
और आगे से हम CA को स्मॉल b से डिनोट करेंगे। मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड को आगे से मैं स्मॉल ए लिखूंगा। तो इस पूरे चैप्टर में यदि कहीं स्मॉल ए लिखा है तो आप समझिएगा इट इज द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंड सिमिलरली एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने लिखा था एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है वो उन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। दूसरे में हमने लिखा कि एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। एंगल ए के अपोजिट साइड BC है, मतलब आगे से मैं BC की जगह पर ये लिखूंगा। मतलब जो मिसिंग है आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हो, ABC तीन बातें हैं। AB में C मिसिंग है तो C के बराबर आ गया, BC में A मिसिंग है तो A आ गया, CA में B मिसिंग है तो B आ गया। एक चीज और आप याद रखेंगे, कैपिटल लेटर्स जो हैं वो हमेशा एंगल को डिनोट करेंगे और स्मॉल लेटर्स जो हैं अल्फाबेट के वो हमेशा लेंथ ऑफ साइड डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको आपने समझना चाहिए। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हमेशा लेंथ ऑफ साइड्स होंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हमेशा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होंगे। तो आगे से इस चैप्टर में यदि या कहीं भी आपने एंगल को मेंशन करना है तो एंगल हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और लेंथ ऑफ साइड्स हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट की जाएगी। और थर्ड और लास्ट बात इसमें यह है जिसको अपन ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, और ये ट्राइंगल की खासियत है कि ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आता है। सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इसको अपन ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलेंगे। मतलब यदि मैं ट्राइंगल में AB और BC का सम करूं, सम ऑफ दीज टू साइड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड AC, या आप AC को CAB लिख सकते हो। सिमिलरली यदि आप BC प्लस CA लिख सकते हो तो BC प्लस CA का जो सम है वो हमेशा AB से बड़ा आएगा। और एट दी लास्ट यदि आप AB प्लस CA लिखते हो तो इट इज ग्रेटर देन BC। तो सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। या आप इसको यदि स्मॉल लेटर्स के टर्म्स में लिखें तो A प्लस B ग्रेटर देन C, B प्लस C ग्रेटर देन A and C plus A is greater than B. Sum of any two side is always greater than the third side of the triangle. This is known as the triangle inequality. ठीक है, कोई भी तीन नंबर आपको दिए हैं और वो तीन नंबर आपको देने के बाद आपसे ये पूछा जाए क्या वो तीनों नंबर्स ट्राइंगल की तीन साइड्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो आप उसमें यही चीज चेक करते हो। इसको अपन बोलेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी में सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो आप ये याद रखोगे, जैसे मैं आपको तीन नंबर दे देता हूँ 1 2 3 और आपसे पूछता हूँ क्या ये 1 2 3 मिलकर ट्राइंगल का साइड बनाएंगे, तो आप बोलोगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल के साइड्स बनने के लिए ये फुलफिल्ड होना जरूरी है। कोई भी दो का सम तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि यदि मैं 1 2 3 तीन साइड्स ले लेता हूँ, मान लो मैं A को 1, B को 2 और C को 3 ले लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ क्या ये इस तीन लेंथ से क्या ये ट्राइंगल की तीन साइड हो सकती हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि आप ये देख रहे हो ये जो पहला वाला रिजल्ट है A+B जो है वो तीसरे वाले के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो A+B जो है वो C के बराबर आ जा रहा है, बड़ा नहीं आ रहा, जबकि बड़ा आना जरूरी है। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि A+B जो है वो C के बराबर आ रहा है। बाकी दो रिलेशन आप देखें, B+C देखें, तो B+C तो जो है वो A से बड़ा आ रहा है, क्योंकि B+C 5 आएगा और 5 1 से बड़ा है। यदि आप C+A करोगे तो C+A का वैल्यू 4 आता है जो कि 2 से बड़ा है। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा। और ये नहीं हो रहा इसलिए आप ऐसा कोई ट्राइंगल बना ही नहीं सकते जिसकी साइड्स की लेंथ 1 2 और 3 होंगी, तो ट्राइंगल फॉर्म करेगा ही नहीं।
क्योंकि ट्राइंगल फॉर्मेशन के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना जरूरी है, और अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल इनइक्वालिटी सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो का सम तीसरे से बड़ा होगा। तो मैंने ये तीन साइड्स लिए हैं और आपको ये बताया कि दो रिलेशन फुलफिल्ड हो रहे हैं, तीसरा वाला फेल हो जा रहा है, और इसके फेल हो जाने के कारण ये ट्राइंगल के साइड्स बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ट्राइंगल नहीं बनता। तो आपको जब भी कोई तीन नंबर दें और उन तीन नंबर्स को चेक करना है कि वो ट्राइंगल के साइड्स हैं कि नहीं, तो ये तीनों, दो नहीं, एक नहीं, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो ट्राइंगल के साइड नहीं बनेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो ये आपको इस चैप्टर में कुछ बात जरूरी है, कुछ नोटेशंस मैंने बताए हैं जो कि आगे बार बार आते रहेंगे आपके सामने, आपको याद रखना चाहिए। जो बच्चे भी रिसेंटली ऐड हुए, ये चैप्टर नया है, मतलब नया न्यू चैप्टर अपन ने शुरू किया है। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट चैप्टर का नाम है, जिसमें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त मैं कुछ बातें नोटेबल आपको बताऊं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि मैंने कोई ट्राइंगल एबीसी लिया है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ट्राइंगल में एंगल ए के अपोजिट साइड को हम आगे से स्मॉल ए से, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। और तीसरी बात, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मैं कोई भी तीन नंबर आपको दे दूं और आपसे पूछूं क्या ये तीन नंबर ट्राइंगल के तीन साइड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो आपको ये तीनों रिलेशन चेक करने हैं। ये तीनों सेटिस्फाई होंगे तो वो ट्राइंगल की साइड्स होंगे, अदरवाइज वो ट्राइंगल की साइड्स नहीं बनाएंगे। जैसे ये केस में है, यहाँ पर ए बी सी 1 2 3 हमने लिया है, ये ट्राइंगल के साइड्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन निकल के आया वो ये कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, मतलब दे आर नॉट दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के साइड्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, चले तो अगली बात, अगले पेज पर चलते हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई मन में सवाल आपके रह गया हो पूछ लीजिए। जानवी है कि नहीं? जानवी मुहावे यस सर। समझ रहा है बेटा? यस सर। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। और अब देखिए यहाँ से प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी में नाम आता है, ये आता है साइन रूल। नेक्स्ट है हमारा साइन रूल, या फिर इसको लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन एनी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिखा हुआ है ना, इन एनी ट्राइंगल each side is directly
proportional to the sine of opposite angle. Sine of opposite angle. This is the property. This is the first property of triangle. ये किसी भी triangle की खासियत है. अब आप वर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एनी ट्राइंगल. एनी ट्राइंगल से आपका क्या मतलब है? एनी ट्राइंगल से मतलब है एनी ट्राइंगल. मतलब ट्राइंगल तीन टाइप का होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल. इन तीनों में से कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, हर ट्राइंगल के लिए, मतलब कुल मिला के किसी भी ट्राइंगल के लिए, ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल. हर साइड अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो जैसे मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल आपके सामने रखा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया है, और इस एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आप एक चीज ये जानते हो, एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल ए से, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल बी से, ये हमने सीख लिया है, और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल को यदि आप मैथमेटिकली लिखोगे, दैट मीन्स मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, हर साइड, मतलब यदि मैं ए लूं तो ए इसके अपोजिट एंगल की साइन के प्रोपोर्शनल है. मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ए. ऐसे ही बी जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बी, एंड सिमिलरली सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन. तो मैं एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. तो ए बराबर क्या आ गया, ए साइन ए. बी बराबर कितना आ गया, ए साइन बी. और सी बराबर कितना आ गया, ए साइन सी. तो यहाँ से दी गेट, यदि मैं साइन ए को यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर के. और के क्या है यहाँ पर, के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. के यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. और आगे चल के आप ये बात को शो करोगे कि ये जो के एक्चुअली आता है, ये जो के है वो कांस्टेंट जो आता है, ये के की वैल्यू हम आगे चल के शो करेंगे कि दिस के एक्चुअली इट इज इक्वल्स टू 2r. अब r क्या है, तो r जो है, r इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस है. और सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है, यदि ये ट्राइंगल के चारों तरफ में एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल की रेडियस कैपिटल आर आती है. तो ये अपन आगे आपको वेरीफाई कराएंगे. तब मैं आपको सर्कम रेडियस पहले बताऊंगा, बाद में मैं ये वेरीफाई कराऊंगा कि एक्चुअली ये के नहीं आता. एक्चुअली ये जो के है, ये जो कांस्टेंट है, वो सर्कम रेडियस के बराबर होता है. ये सर्कम रेडियस क्या बला है, इसको अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो वेयर कैपिटल आर इज आवर सर्कम रेडियस. तो दिस इज नोन एज द साइन रूल. तो एक्चुअल जो लिखा हुआ है शब्दों में ऐसा बोलेंगे, और यहाँ पर मैथमेटिकली जब अपन लिखेंगे तो वो ये होता है. मतलब मेरे को जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं ए अपॉन साइन ए की जगह आगे बी अपॉन साइन बी लिख दूंगा. और जैसे मैंने बोला कि ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, तो मैं एक एक ट्राइंगल में इसको अब आपको वैलिडेट करके दिखा रहा हूँ. ठीक है. सो सर के की जगह अदर, हाँ, के की जगह पर आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं. यू आर फ्री टू टेक एनी ऑफ अल्फाबेट. ठीक है. आपका नाम क्या है, नित्या. नित्या है तो आप यहाँ पर एन भी ले सकते हो. ठीक है. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. तो भूमिका राउत का पूछना है, कहना है कि सर एक बार और आप बता सकते हैं. तो भूमिका, यहाँ पर अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं. हमारी पहली प्रॉपर्टी है साइन रूल. और साइन रूल का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ट्राइंगल में हर साइड
अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब स्मॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ए, ये लिखा है। सिमिलरली जो बी होगा वो इसके अपोजिट एंगल कैपिटल बी का साइन का प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसे ही जो साइड सी है ये इसके अपोजिट एंगल एंगल सी है, उस एंगल सी का साइन मतलब साइन सी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के ले लिया है, तो इसको ए बराबर के साइन ए साइन बी, ए साइन सी लिख सकते हैं। साइन ए साइन बी साइन सी से यहाँ डिवाइड करा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन साइन ए बराबर के, बी अपॉन साइन बी बराबर के, सी अपॉन साइन सी बराबर के। तो ये सब के बराबर आ गए। आगे चल के हम ये शो करेंगे कि जो के है वो एक्चुअली के नहीं आता, ये सरकम रेडियस आता है। तो ये आप अगली की क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना मैंने आपको बताया, और अब मैं जो आपको यहाँ पर कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को। सो नाउ वेरिफिकेशन देखेंगे, और एक एक ट्राइंगल में तीनों ट्राइंगल आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्यूट में भी इसको वेरीफाई करता हूँ, मैं ऑब्ट्यूज में भी इसको वेरीफाई करता हूँ, और मैं इसको राइट एंगल में भी, तीनों ट्राइंगल में इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डायग्राम में हमारा एक्यूट बना ही हुआ है, तो मैं यहीं पे वेरीफाई कर लेता हूँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो वेरिफिकेशन देखिए फॉर्मूला का, भाई पूछा कहीं नहीं जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन करने से हमारी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिन बच्चों को जेई एडवांस तक की तैयारी करनी है उनको कंपलसरी है कि वो प्रूफ करते जाएंगे हर क्वेश्चन का। ठीक है, सो ना हाउ टू वेरीफाई दिस। आप सभी ये जानते हो बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। और ये तो हमारा हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया है, तो कहीं राइट एंगल बन ही नहीं रहा है, तो पहले मैं राइट एंगल बनाता हूँ, तब तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ला पाऊंगा। तो हमारा सबसे पहला कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है कि मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं एम नाम दे देता हूँ। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको कैपिटल एम नाम देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, कैसे वेरीफाई करेंगे। सिंपल है, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी ले लिया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी में आप बताओ ये एंगल बी का साइन कितने के बराबर होगा, मतलब साइन बी कितना होगा। तो आप सभी ने पढ़ा है साइन बी होगा अपोजिट, अपोजिट लेंथ क्या है इसमें, ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज जो क्या है वो क्या है, स्मॉल सी आया है ना, स्मॉल सी है ना, ए बी है, ए बी को स्मॉल सी लिखेंगे। तो यहां से आपको क्या मिल गया, सी साइन बी बराबर ए एम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली वी टेक राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल AMC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC ये वाले ट्राइंगल में साइन सी बताओ भाई, साइन सी कितना होगा। तो आप देख रहे हो साइन सी, इस सी के अपोजिट साइड जो है वो AM है, अपॉन बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हियर वी गेट बी साइन सी बराबर AM, इक्वेशन नंबर 2। समझ गया। और अब क्या, अब तो केवल कुछ नहीं बचा, फ्रॉम 1 and 2 वी राइट व्हाट, एक और दो से आप क्या लिख सकते हो, क्या कंक्लूजन पे पूछे भैया, ये भी AM के बराबर है, ये भी AM के बराबर है, और जब दोनों AM के बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब C साइन B बराबर क्या आ जाएगा, B साइन C। इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछिए। C साइन B बराबर B साइन C आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नित्या नित्या बोल रहे हैं एक्सप्लेन वंस अगेन। नित्या पटेल, ये राइट एंगल ट्राइंगल AMB लिया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल AMB में एंगल बी का साइन, साइन बी क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AM अपॉन AB आएगा, और AB का लेंथ C होता है।
मैंने सी को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही फिर हमने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया AMC, इसमें साइन सी लिया, तो साइन सी का वैल्यू ये है, बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी AM के बराबर है, ये भी AM के बराबर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। मतलब C साइन B किसके बराबर हो जाएगा, B साइन C के। अभी समझ गया नित्या तुमको? ओके बेटा। सर हम B साइन C साइन B को हम, हाँ बेटा वही पे आ रहा हूँ मैं, पेज नंबर 3 पर चल रहे हैं। तो ये बच्चे ने पूछा था, आयुष। आयुष बेटा जो आप बोल रहे हो वो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ आपको। तो पेज नंबर 3 पर अब देखिए इससे अपन क्या रिजल्ट पे पहुंच गए भाई, इससे अपन का आधा रिजल्ट तो प्रूफ हो ही गया ना भैया, है ना? ये देखो ये आधा रिजल्ट आ गया। आप यदि डिवाइड मार दो इस चीज को, अपन क्या लिख सकते हैं, साइन, ये जो साइन बी है ये बी के अपॉन में पटक दो, और ये जो साइन सी है ये सी के अपॉन में पटक दो। मतलब इसी रिजल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं सी साइन सी, है ना? ये जो साइन सी है इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, तो सी अपॉन साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन साइन बी। ये आ गया। और अब क्या लिखेंगे, एक बात और भाई, मैंने क्या किया, मैंने अभी ए से परपेंडिकुलर गिराया था, और ए से परपेंडिकुलर गिराया था तो मैंने ये शो कर दिया कि बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। अब ऐसे ही आप यदि बी से परपेंडिकुलर गिरा दोगे, तो बी से परपेंडिकुलर जब गिरा दोगे तो आपको क्या मिल जाए, भाई ए से गिराया था तो ए नहीं आया था, अब जब बी से गिराओगे तो सिमिलरली, जब बी से गिराएंगे तो बी नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी कैन शो दैट व्हाट, सिमिलरली वी कैन शो ए अपॉन साइन ए बराबर सी अपॉन साइन सी आ जाएगा। और अब इन दोनों को मिला दीजिए, भाई ये भी सी अपॉन साइन सी के बराबर है, ये भी सी अपॉन साइन सी के बराबर है, तो देयरफॉर वी गेट व्हाट, पहला रिजल्ट आ गया भाई हमारा कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। और हो गया ये रिजल्ट वेरीफाई और एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई हो गया। अब आपको कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो एटलीस्ट रिवाइज हुए ना अपने, तो थोड़ी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है, कैलकुलेशन फास्ट भी होती है, बहुत कुछ होता है, वेरीफाई इसलिए करना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूट के लिए मैंने वेरीफाई कर दिया। अब मैं इसका सेकंड केस ले रहा हूँ। सेकंड केस में अपन क्या लेंगे, अपन लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो केस नंबर 2, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ आपको भाई हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, तो मैं सेकंड केस ले लेता हूँ। भाई सेकंड केस क्या लूंगा मैं, सेकंड केस में लूंगा राइट, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। भाई ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये लीजिए, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैंने एंगल बी पे ऑब्ट्यूज रखा है इसको, और ये सी। ठीक है, ये एंगल बी ऑब्ट्यूज है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और अब मैं इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अपना रिजल्ट वेरीफाई कर, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि बीसी साइड की जो लेंथ है ये स्मॉल ए होगी, जो एसी साइड का लेंथ है वो स्मॉल बी होता है, और जो ए बी साइड का लेंथ है ये स्मॉल सी होता है, ये आप जानते। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंगल बी से अपोजिट साइड पर, ये मैंने परपेंडिकुलर लिया, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको मैं एम नाम दे लूँ। सेम कैलकुलेशन है भाई, कुछ भी नहीं चेंजेस है। अब यदि आप ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बीएमसी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल बीएमसी 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 में
BMC में यदि साइन सी आप लेंगे, साइन सी, भाई साइन सी कितना आएगा? साइन सी आएगा, अपोजिट जो साइड है वो BM है, और अपॉन क्या आएगा? ये आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि साइन सी बराबर BM, और जैसा आपने ये साइड लिया वैसे ही यदि आप ये तरफ ले लें, मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल BMA की बात कर लें, BMA, तो एंगल ए का जब आप साइन लोगे तो ये आएगा भाई BM अपॉन C आएगा। तो यहां से वी गेट C साइन A, C साइन A बराबर BM। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो देयरफॉर वी गेट व्हाट? A साइन C जो है वो C साइन A के बराबर आ गया। नाउ विच कैन बी रिटन A अपॉन साइन A बराबर C अपॉन साइन C। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैंने किससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बेटा? मैंने B से ड्रॉ किया था, तो B नहीं आया। अब आप चाहो A से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, चाहे C से ड्रॉ कर दो, कुछ भी एक से कर दो। तो सिमिलरली जैसे मैंने प्रीवियस रिजल्ट में यहाँ पर B से कर लिया था, अब आप खुद से भी, मैं जैसे A से ड्रॉ करा, अब जब A से ड्रॉ करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे? अब अपन लिखेंगे, फिर आएगा कि B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एंड फ्रॉम 1 and 2 वी गेट अवर रिजल्ट। ये दोनों C अपॉन साइन C के बराबर हैं, तो क्या आ गया? फिर आ गया A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C। ठीक है, ये अपन ने ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई किया है रिजल्ट। टेक दी स्क्रीनशॉट, अगले पेज पर मैं राइट एंगल के लिए वेरीफाई कर दूंगा। So moving on to page number 4, and here we take case number 3, case 3rd, जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम अब राइट एंगल बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो रूल है ये किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, इसलिए सोचना नहीं है कहाँ पर अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा। कहीं भी आप ये साइन रूल को अप्लाई कर सकते हैं जहां जरूरत होगी आपको। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। राइट एंगल आपकी मर्जी है, किसी भी एंगल पे रख सकते हो। मैं एंगल बी पे ही रखा हूँ। ये है, सी है, एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, AC का जो लेंथ होगा स्मॉल b होगा, हर जगह वही चीजें हैं, और AB का जो लेंथ होगा ये स्मॉल c। अब हमको इसमें वेरीफाई करना है अपना साइन रूल। ठीक है, तो हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। बी पे ऑलरेडी राइट एंगल बना ही है, और राइट एंगल में ही रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले दो केसेस में एक्यूट में और ऑब्ट्यूस में राइट एंगल नहीं था, इसलिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल फॉर्म करना होता था। बट इन दिस पर्टिकुलर केस ऑलरेडी वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास ऑलरेडी राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एंगल सी का साइन ले लेता हूँ, है, साइन सी में ले लेता हूँ। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल सी का साइन मतलब साइन सी, तो साइन सी जो हो जाएगा इट इज स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी। और सिमिलरली यदि आप साइन ए लोगे, साइन ए, तो साइन ए के अपोजिट साइड, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? स्मॉल ए है। ठीक है, तो स्मॉल ए अपॉन बी है, स्मॉल ए अपॉन। अब देखिए थोड़ा सा लिखने का तरीका, अगले स्टेप में ये मैं यहाँ पर पटक देता हूँ, मतलब मैं इसको क्या लिख देता हूँ? बी बराबर सी अपॉन साइन सी लिख सकता हूँ।
सिमिलरली ये b को और साइन ए को इंटरचेंज कर लो तो b बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, a अपॉन साइन ए। अब आप मेरे को क्या ये बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या मैं? भाई b को मैं लिख देता हूँ 1, b अपॉन 1, इसको मैं सेम रहने देता हूँ, c अपॉन साइन सी, इसको मैं सेम रहने देता हूँ, a अपॉन साइन ए। अब आप ये मेरे को बताओ, क्या मैं 1 को साइन 90 डिग्री लिख सकता हूँ? और 90 डिग्री हमारा एंगल बी है, तो मैं इस 1 को क्या लिख दिया हूँ, साइन बी। ठीक है, और रीजन आप क्या दे दोगे, क्योंकि साइन बी बराबर कितना है, 1। तो मैंने पहले b को 1 से डिवाइड किया और फिर 1 की जगह साइन बी लिख दिया। तो देखिए वी गेट अवर रिजल्ट, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन। इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल में ये अपना साइन रूल वेरीफाई हो जाता है ना। ठीक, सॉरी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट छोड़िए, स्क्रीनशॉट मैं आपको बता। ठीक है, तो आई होप समझा होगा आपको, ये है साइन रूल। कोई डाउट है, अब आपके मन में प्रश्न है, सवाल है, पूछ लीजिए। अब ये साइन रूल का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में क्या है, वो आप क्वेश्चन देखिए। क्यों पढ़ा है साइन रूल, क्या जरूरत है साइन रूल की, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो वो मैं अब आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तब तक आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा उठ रही है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन is if the angles of triangle states angles of triangle are in the ratio 4:1:1, then find the ratio of greatest side to the perimeter. This is the question. ग्रेटेस्ट साइड का मतलब लॉन्गेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट की जगह पर ज्यादा सुटेबल वर्ड अपन लॉन्गेस्ट लिख देते हैं। लॉन्गेस्ट साइड टू दी पेरीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए साइन रूल की जरूरत क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। भाई जरूरत ये है साइन रूल का कि जहां पर आपको साइड नहीं दिया है तो मैं एंगल से काम चला सकता हूं, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो कई बार ये होता है कि भाई हमको रेशियो किसमें पूछा है, हमको रेशियो पूछा है लॉन्गेस्ट साइड में और पेरीमीटर में। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तो हमको, और ये आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। तो इनडायरेक्टली हमको साइड्स में रेशियो चाहिए, है ना, और साइड्स में रेशियो चाहिए, बट हमको रेशियो साइड में नहीं दे रखा, हमको रेशियो एंगल में दे रखा है। तो इसलिए ये कंसेप्ट का यूज करेंगे। कई बार हो सकता है ये कि डायरेक्ट साइड ना दें, साइड की जगह एंगल दे दें, और जबकि रेशियो साइड्स में पूछें, तब आपको इस्तेमाल करना है साइन रूल। देखिए कैसे करेंगे साइन रूल इस्तेमाल। भाई मेरे को सबसे पहले तो ये तीनों एंगल्स में रेशियो 4:1:1 का दिया है। तो मैं एंगल सपोज कर लेता हूं, एंगल ए मैंने ले लिया है 4x, ठीक है, ए बी सी मान लेता हूं मैं ट्राइंगल के एंगल। तो एंगल ए मेरा आ गया 4x, एंगल बी मेरा ने ले लिया x, और एंगल सी मैंने ले लिया है, हो गया 4:1:1 का। अब ये ट्राइंगल के एंगल है, इसलिए तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अपन इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो सिंस यू नो दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, तो नाउ दिस एम्प्लाइज, इन तीनों को ऐड करोगे तो 6x इक्वल्स टू 180 आएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 30। देयरफॉर तीनों एंगल हमारे पास निकल के आ जाएंगे। 4 3 जा 120 डिग्री आ जाएगा एंगल ए,
एंगल बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और एंगल सी बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आप तीनों को ऐड करके देख लो 180 डिग्री होता है। तो इससे ये देने से वी गेट ऑल दी एंगल्स। तो मेरे को ट्राइंगल के तीनों एंगल मिल गए, बट मेरे को ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ में रेशियो चाहिए। अब अपन ये जानते हैं एंगल ए सबसे बड़ा है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, मतलब लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, ये जो पूछा था ना आपको, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी स्मॉल ए, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तीनों साइड का सम, ये हमसे पूछा है। अब मेरे को साइड्स नहीं पता है, मेरे को एंगल पता है, तो मैं अब इसमें क्या डालूंगा, साइन रूल, कि भाई साइन रूल से मैं ए जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके अपोजिट एंगल के साइन के। मतलब ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं के साइन ए लिख सकता हूँ। ऐसे ही नीचे के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी, है ना, के साइन ए, के साइन बी और के साइन। तो अब ये के उड़ जाएंगे भाई, और अब एंगल एबीसी का वैल्यू डाल दो, तो ये बनेगा साइन 120 डिग्री। आप जानते हो साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 120 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यू गेट दिस रिजल्ट। ये आंसर आ गया, √3/2 + √3 इज द करेक्ट आंसर। अब आप नोट कर लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ये है साइन रूल का यूटिलाइजेशन इन द क्वेश्चन। हाउ वी यूटिलाइज दिस साइन रूल इन द क्वेश्चन। कोई मन में सवाल आपके अभी भी हो तो पूछ लो भाई, बिंदास, हाँ, मन में ना रखियो। चलिए वेरी गुड, मतलब आपको समझ गया। चलें तो सर, नित्य पटेल और कुछ बच्चों के डाउट है। आयुष सर, मुझे सॉल्यूशन तो समझ गया लेकिन क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझा। बेटा क्वेश्चन में आपको तीन एंगल डायरेक्टली ना देके तीनों एंगल का रेशियो दिया था। रेशियो दे दें या एंगल डायरेक्ट दे दें, आप एंगल निकाल सकते हो, तो मैं एंगल निकाल दिया। अब मेरे को एंगल्स की हेल्प से साइड्स की लेंथ में रेशियो चाहिए। मतलब ये समझ लो कि मेरे को 30 60 90 एंगल दिया है, और अब मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ी साइड को सबसे बड़ी साइड को पेरीमीटर से डिवाइड करके बताओ। तो मेरे को एंगल दिया हो और मेरे को साइड्स में रेशियो चाहिए, तो फिर मैं हमेशा ये कंसेप्ट का यूज करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं हर साइड अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ये था क्वेश्चन। आई होप समझा होगा अब आपको आयुष। समझ गया होगा तो हाँ ना लिख दीजिएगा। जानवी मोहावे, एक्सप्लेन वंस अगेन सर। आयुष सर, मुझे सर सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करो ना। आयुष को समझ गया है, और नित्य पटेल और जानवी बोल रही है एक बार और। तो देखिए दोनों बच्चे, देखिए मेरे को तीनों एंगल्स में रेशियो ये दिया था, तो मैं एंगल ले लिया ए बी सी, तो 4:1:1 दिया था, तो 4x x। हाँ अनिरुद्ध भी बोल रहे हैं, एक बार अनिरुद्ध मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देख लो। ठीक है, तो मेरे को एंगल्स में रेशियो 4:1:1 दिया, तो मैंने एंगल्स ले लिए 4x x और x। और अब तीन एंगल का सम 180 होता है अपन जानते हैं, तो 4x + x + x को ऐड करोगे तो 6x आएगा। 6x 180 आया, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। तो x का वैल्यू 30 आया, तो 30 यहाँ पर डालोगे तो 30 4 जा 120, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। मतलब ट्राइंगल्स के एंगल क्या होंगे, 120 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ से एंगल आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर। तो आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट साइड भी उतनी बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा था, एंगल ए बड़ा था, इसलिए सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, स्मॉल ए।
लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, स्मॉल ए, और स्मॉल ए का रेशियो किससे चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड की लेंथ का सम, ए प्लस बी प्लस सी को पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये हमको चाहिए था। अब मैं साइन रूल से ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, के साइन ए, बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, के साइन बी, और सी को क्या लिख सकता हूँ, के साइन सी, जो अभी आपने ये साइन रूल पढ़ा उससे। तो के तो कट गया। अब एंगल ए बी सी के वैल्यू डाल दो। तो ये साइन 120, साइन 30, साइन 30, ये सबकी वैल्यू मैंने डाल दी, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गया होगा। नित्या पटेल आपको, जानवी आपको, और अनिरुद्ध आपको। ओके बेटा नित्या, जानवी ओके बेटा, अनिरुद्ध भी बोल रहे हैं, समझ गए। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, टेक दी स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 5 पर इस कंसेप्ट पर रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे अपन ने डिसाइड किया था, हर टॉपिक पर बेस में आपको दो तीन मैक्सिमम 5 तक अपन जाएंगे, ताकि डेली आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बने रहें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपने आज पढ़ा साइन रूल, ये साइन रूल पर एक क्वेश्चन मैं आपको कराया, मैं थ्योरी बताया। अब मैं इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी बच्चे इसको जरूर जरूर ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ट्राई जरूर करिएगा, है ना। साइन रूल पर ही बेस्ड है। पेज नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी आपको दिया है 60 डिग्री, पाई बाई 3। एंगल सी ये आपको दिया है 45 डिग्री, पाई बाई 4। और साथ में दिया है एंड डी डिवाइड्स बीसी internally in the ratio 1:3. Then find sine of angle BAD divided by sine of angle CAD। ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। साइन ऑफ एंगल BAD डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल CAD। दूसरा क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C। ये आपको दिया है 3:5:4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C√2। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। और लास्ट एक क्वेश्चन तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ। इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, इफ 2 cos B is equal to A upon sin C, sorry, A upon C, then triangle is, तो उस ट्राइंगल के बारे में आपको बताना है। then triangle is, पहला ऑप्शन है इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। सेकंड है इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। थर्ड है आइसोसेलेस ट्राइंगल।
and the last one is fourth option D, none of। तो इन 3 क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ये होमवर्क में है आपको। साइन रूल आपको बताया, आज एक ही रूल अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। सब बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 3 क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड हैं, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।